Welcome to Tech Unlock. Today we are going to see our next practical, which is slip number 18. They want us to implement the following command. First command is yes for save option. Second one is A for append. Then third one is C space N1 space N2. Means copy line from position N1 to position N2. Means here simple copy operation they want us to perform. And last one is E for exit. Okay, in this practical I am going to focus on only copy operation in details because we already seen append operation and I do not want to repeat the same thing again and again. So if you want to know the append operation in details, do check the description box. I will give the append operation program link in the description below. ओके तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ी आइडिया लग जाएगी कि प्रोग्राम कैसे वर्क करता है और उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इन टर्मिनल्स। प्रोग्राम का नाम है हमारा sleep18.c। देन h फॉर हेल्प कमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपेंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। ए फॉर अपेंड। यहाँ पे सपोज हमने टाइप किया सिस्टम, सेकंड स्ट्रिंग हमने टाइप की प्रोग्राम और थर्ड स्ट्रिंग हमने टाइप की प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग हमने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे अगर हैश किया तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आपकी स्ट्रिंग इनपुट लेना स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे सपोज मैंने सेव कर दिया, यस से सेव कर दिया और फाइल को नाम दे दिया टेक अनलॉक। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके अगर ओपन किया तो यहाँ पे देखिए सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैंने यहाँ पे कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो यहाँ पे देखिए सी मैंने कर दिया, सी फॉर दी कॉपी। यहाँ पे आपको सोर्स लोकेशन देना पड़ेगा। N1 यानी क्या है, आपका सोर्स लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी के बाद क्या है, यहाँ पे N1 है और बाद में क्या है, N2 की वैल्यू है। मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं मतलब क्या है, कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन है सिंपल। आप एक स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं और उसकी डुप्लीकेट क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एक डेस्टिनेशन की लोकेशन पे। तो यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे सिस्टम कॉपी करनी है तो यहाँ पे मैं दूंगा सी के बाद 1 और 1 देने के बाद यहाँ पे सपोज मैंने उसे कॉपी कर लिया थर्ड लोकेशन को। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम की रिप्लिका क्या होगी, क्रिएट होगी आपकी थर्ड लोकेशन को। और थर्ड लोकेशन को जो भी स्ट्रिंग है, मतलब जो भी आपका लाइन है, वो क्या हो जाएगी, आपकी 4th नंबर के लाइन को क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे सिंपली मैं यस टाइप करूँगा क्योंकि आपके फाइल का नाम उसने क्या किया है, पहले ही क्या किया है, यहाँ पे टेक अनलॉक हमने फर्स्ट टाइम क्या किया है, ऐड किया है। मतलब आपके सिस्टम में क्या है, वो सेव है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यस करूँगा। यस करने के बाद यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, सिस्टम प्रोग्राम सिस्टम प्रैक्टिकल, ऐसा क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फाइल को रिलोड कर देता हूँ सेव करने के बाद। यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्राम सिस्टम प्रैक्टिकल, ये क्या हो रहा है, आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। मतलब आपका प्रोग्राम क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, +1 लोकेशन तक क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप सिस्टम उठा के डायरेक्टली कहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, आप 5 नंबर पे भी डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 नंबर पे नहीं प्रिंट कर सकते। तो ये इसका लिमिटेशन है। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, पिछले प्रैक्टिकल में इंसर्ट कमांड इम्प्लीमेंट करते वक्त, वैसा ही यहाँ पे क्या किया है, एक लिमिटेशन दिया है कि +1 तक क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉपी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपली प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल हमने स्टार्टिंग में हेडर फाइल यूज़ किए हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग और यहाँ पे stdlib। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर यूज़ किया है हमने, नोड प्रीवियस और नेक्स्ट क्या किया है, यहाँ पे सेल्फ रेफरेंशियल वेरिएबल यूज़ किया है, लाइन नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया है। लाइन में क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करते हैं, जो भी हम लेते हैं इनपुट वो स्टोर करते हैं। पिछले इंसर्ट के एग्जांपल में, प्रैक्टिकल में हमने क्या देखा था, डेटा का वेरिएबल यहाँ पे हमने यूज़ किया था, यहाँ पे हमने लाइन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए हेड हमने यूज़ किया है और यहाँ पे देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट होने की वजह से ये क्या बन जाती है, आपकी डबली लिंक लिस्ट बन जाती है। और यहाँ पे देखिए टोटल लाइंस भी आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उनका काउंट हमें क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। इस वजह से हमें टोटल लाइंस क्या किया है, हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे ऑपरेशन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंट टू फाइल। प्रिंट टू फाइल फंक्शन क्यों यूज़ किया है, सिंपल हमारे फाइल में क्या करने के लिए, राइट करने के लिए। मतलब जब हम सेव करते हैं तब ये क्या करते हैं, हम प्रिंट टू फाइल फंक्शन कॉल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट का एक फंक्शन यूज़ किया है।
ये इंसर्ट का फंक्शन भी हमने इसके पहले प्रैक्टिकल में देखा है, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक में इस इंसर्ट फंक्शन के प्रोग्राम की दे दूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से क्या होगा, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कमांड आपको पता है, कमांड किस लिए यूज़ करते हैं हम, कैरेक्टर वेरिएबल है, जो भी हम इनपुट लेते हैं वो हमें क्या करनी पड़ती है, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हम ए देते हैं, यहाँ पे हम क्या देते हैं, सी देते हैं, C1 3, यस देते हैं हम सेव करने के लिए, टेक अनलॉक, या सिंपल हम एक सिंगल यस देते हैं। जो भी हम इनपुट देते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग का इनपुट किस में जाता है, आपके कमांड में जाता है। और कमांड में जाने के बाद वो कमांड किस में डिवाइड कर देता है, आपका यस स्कैनफ फंक्शन टोकन 0, टोकन 1, टोकन 2, जितने भी नंबर ऑफ टोकन्स होंगे, मतलब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे उनके कैरेक्टर के अनुसार यहाँ पे क्या कर देगा, नंबर ऑफ टोकन्स में क्या कर देगा, उसे डिवाइड कर देगा। सिमिलर टू आपके इंसर्ट के प्रैक्टिकल की तरह जो हमने इसके पहले देखा था। तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल हमने अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मतलब सिर्फ आपका टोकन 0 क्या होगा, फिल होगा, बाकी के सारे टोकन क्या होंगे, आपके नल होंगे या सिंपली एम्प्टी होंगे। तो यहाँ पे देखिए, टोकन यस में क्या वैल्यू होंगी आपकी, यहाँ पे देखिए टोकन यस आपका इंटीजर वेरिएबल है, इस टोकन के वेरिएबल से अलग है, कैरेक्टर वेरिएबल से। टोकन यस में क्या है, आपकी इंटीजर का काउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही टोकन फिल हुआ है आपके अपेंड ऑपरेशन की वजह से। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टोकन्स में वैल्यू होगी आपकी 1 जब हम अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और अपेंड करने के बाद यहाँ पे देखिए str केस कंपेयर से क्या होगा, केस कंपेयर क्यों यूज़ करते हैं हम, विदाउट केस सेंसिटिव यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, केस कंपेयर ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑपरेशन हमारा क्या हो रहा है, अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस लूप में जाएगा। इस लूप में जाने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे हैश अगर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप करेंगे, यानी ब्रेक, इस लूप से हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे fgetS फंक्शन आपका कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, व्हाइल वन आपका कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक आपका ब्रेक नहीं आ जाता, मतलब जब तक आप हैश नहीं देते तब तक आपका इनपुट लेता ही रहेगा। तो std इन से लाइन में आपका इनपुट आएगा, और ये लाइन आप किसे पास कर रहे हैं, अपेंड नाम के फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपेंड फंक्शन कॉल होने के बाद तो ये अपेंड ऑपरेशन आपका क्या होगा, पास होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका मैलॉक करके यहाँ पे आपका जो भी नोड है, मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उनके क्या होंगे, नोड क्रिएट होंगे। आपका एक न्यू नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी लाइन में हमने पास किया है, हमने लाइन में क्या पास किया है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने स्ट्रिंग पास की है सिस्टम, तो सिस्टम क्या हो जाएंगे, आपके न्यू नोड के लाइन में पेस्ट हो जाएगी। ये सब हमने डिटेल्स में इसके पहले वीडियो में देखे हैं। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सपोज़ हमने यहाँ पे फर्स्ट न्यू नोड क्रिएट किया 1000 मेमोरी लोकेशन को, तो यहाँ पे देखिए उसके लाइन में यहाँ पे डेटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइन होगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर किस नाम से डिफाइन किया है, यहाँ पे ऊपर लाइन नाम से, कैरेक्टर लाइन नाम से क्या किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आ जाएगा सिस्टम, सेकंड में आ जाएगा प्रोग्राम, और यहाँ पे देखिए थर्ड में आ जाएगा आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3। और फिलहाल हमारा 4000 मेमोरी लोकेशन का अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। नोड 1, नोड 2 और नोड 3 ये तीनों नोड क्या हुए, सिर्फ क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे देखिए नोड 2 का नेक्स्ट क्या है, आपका 3000 है, और नोड 3 का प्रीवियस क्या होगा आपका, फिर नोड 3 का प्रीवियस होगा आपका 2000। मतलब यहाँ पे देखिए सेकंड नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट करेगा, आपके थर्ड नोड को, और थर्ड नोड का प्रीवियस किसे पॉइंट करेगा, आपके सेकंड नोड को। समझ में आ रहा है। और हमने फोर्थ नोड अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे ये जो 4000 का नोड है इसे कंसिडर मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 नोड हमने अभी तक ऐड किए हैं। ये अपेंड ऑपरेशन मैंने डिटेल में बताया है आपको, 6 नंबर की स्लिप है, फर्स्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम सेव ऑपरेशन कर रहे हैं। सेव ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, यस, और फिर बाद में देते हैं फाइल का नेम। तो यहाँ पे देखिए यस पास करने के बाद यस किस में आएगा, आपके कमांड से यहाँ पे देखिए यस आएगा आपके टोकन 0 में, और यहाँ पे टेक अनलॉक फाइल का नेम किस में आएगा, आपके टोकन 1 में आएगा। तो यहाँ पे देखिए टोकन 0 हम पहले क्या करेंगे, यस से कंपेयर करेंगे। तो चेक कीजिए आपका टोकन 0 यस है क्या, यस है, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, यस पास किया है। तो यहाँ पे ये कमांड क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली आपका इफ लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। इफ लूप के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से एक इफ लूप है, फिर से एक कंडीशन है, टोकन्स इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे चेक कीजिए टोटल नंबर ऑफ टोकन्स की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे देखिए इस टोकन्स में क्या वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, क्योंकि हमारा यस किस में आया है, टोकन 0 में, और
टेक अनलॉक किस में आया है, टोकन 1 में। तो यहाँ पे टोकन्स का वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी आपकी, 2 वैल्यू होगी। तो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद सिंपली हम क्या कर रहे हैं, strcpy फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, टोकन 1 किस में कॉपी कर रहे हैं, फाइल नेम fnn इस नाम के क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में कॉपी कर रहे हैं। टोकन 0 में वैल्यू है यस, और टोकन 1 में क्या वैल्यू है आपकी, टेक अनलॉक। तो टेक अनलॉक क्या हो जाएगा, आपके फाइल नेम में कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट टू फाइल ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन किसका है, सिंपली ये फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया है, से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को फर्स्ट पैरामीटर पास किया है फाइल नेम, सेकंड पास किया है हमने स्टार्टिंग वैल्यू, और थर्ड पैरामीटर इसका पास किया है हमने टोटल लाइंस। टोटल लाइंस मतलब आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि हमने टोटल 3 नोड ऐड किए हैं, सिस्टम किया है, प्रोग्राम किया है और प्रैक्टिकल किया है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड की वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट टू फाइल फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे आपकी फाइल नेम का नाम आ जाएगा टेक अनलॉक, सेकंड पैरामीटर है आपका 1 जो हमने डायरेक्टली पास किया है, और थर्ड पैरामीटर है आपका टोटल नंबर ऑफ लाइंस यानी 3। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड का क्रिएट हो जाएगा। उसमें हम हेड की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं। हेड में 1000 है, मतलब हेड ऑलवेज फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000। 1000 आने के बाद हम स्टार्टिंग लोकेशन से लेके क्या कर रहे हैं, एंडिंग लोकेशन तक। यहाँ पे देखिए 1 से लेके हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग लोकेशन तक क्या कर रहे हैं, ये फॉर लूप, फर्स्ट फॉर लूप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फॉर लूप आपका क्या होगा, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 1 इज़ लेस दैन 1 क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग लोकेशन कितना है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए 51 नंबर के लाइन पे आ जाएगा डायरेक्टली। और यहाँ पे देखिए एफ ओपन इस नाम के फंक्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट मोड में आपकी फाइल नेम ओपन हो जाएगी। आपकी टेक अनलॉक नाम की एक फ़ाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब 1 से लेके 1 इज़ लेस दैन 3 तक, यहाँ पे देखिए आपका 3 बार लूप यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए यह प्रिंट एफ फंक्शन से आपकी टेम्प की लाइन क्या होगी, यहाँ पे आपके फाइल में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, मतलब प्रिंट हो जाएगी। तो सिस्टम आपके फाइल में आ जाएगा। फिर से आपका टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टेम्प में 2000 आ जाएगा। 2000 मतलब आपका सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। उसके बाद फिर से उसकी लाइन का प्रोग्राम क्या होगा, कॉपी होगा आपके एफ प्रिंट एफ फंक्शन से आपके फाइल में। फिर से आपका नेक्स्ट होगा। ये कब तक होगा आपका, जितने नंबर ऑफ नोड्स है आपके, 2 इज़ लेस दैन 3 होगा। उसके बाद क्या होगा आपका लूप, 3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 3 होगा। और बाद में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 इज़ लेस दैन 3, ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि i++ होने के बाद ये फॉल्स हो जाएगी। तो 3 ही बार क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपके 3 ही नोड क्या किए हैं हमने अभी तक ऐड किए हैं। तो सिर्फ 3 नोड क्या होंगे आपके फाइल में क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। और हमने नाम दिया था टेक अनलॉक फाइल का। यहाँ पे देखिए टेक अनलॉक फाइल में आपके फर्स्ट 3 क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल ऐसा क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इस वजह से यहाँ पे एक डबल दिख रहा है, लेकिन आपके स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होंगे, सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सी कर रहे हैं 1 स्पेस 3, मतलब यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नोड कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, थर्ड लोकेशन को। और थर्ड लोकेशन को जो भी होगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपके फोर्थ लोकेशन को। तो यहाँ पे देखिए आपके कमांड में क्या वैल्यू आ जाएगी, अब आपकी सी आ जाएगी, 1 आ जाएगी और यहाँ पे 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए टोकन 0 में वैल्यू आ जाएगी सी, टोकन 1 में वैल्यू आ जाएगी 1 और टोकन 2 में वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। नेक्स्ट देखिए आपका टोकन 0 फर्स्ट किससे कंपेयर होगा, आपके सी से कंपेयर होगा। तो चेक कीजिए टोकन 0 इज इक्वल्स टू सी क्या है आपका, करेक्ट है, क्योंकि आपका C12 ऐसा क्या दिया है, हमने इनपुट दिया है। नेक्स्ट देखिए टोटल नंबर ऑफ टोकन्स की वैल्यू कितनी है, टोकन्स की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये लूप क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, मतलब इस लूप में हम क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन किससे सेट किया जा रहा है, आपके टोकन 1 को सेट किया जा रहा है। और टोकन 1 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखिए टोकन 1 की वैल्यू है 1। हमारा फर्स्ट टोकन क्या है, टोकन 0 है, और सेकंड टोकन क्या है हमारा, टोकन 1 है। तो यहाँ पे देखिए टोकन 0 में वैल्यू है आपकी सी और टोकन 1 में वैल्यू है आपकी 1। तो यहाँ पे देखिए 1 क्या आ जाएगा, आपके टोकन 1 में आ जाएगा। और टोकन 1 से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए डेस्टिनेशन में हम क्या कॉपी कर रहे हैं, टोकन 2 की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए टोकन 2 की क्या वैल्यू है आपकी, 2 वैल्यू है।
तो यहाँ पे देखिए 2 कॉपी हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक किया जा रहा है कि आप जो भी कॉपी कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आपके नोड में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट टोकन क्या नहीं होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लाइन से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे क्या दिया है, ये कंडीशन आपकी चेक की जा रही है। अगर ज़्यादा हो गया मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, आपके 3 टोकन्स हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या चेक की जा रही है कि आपके टोकन 1 की वैल्यू आपके टोटल नंबर ऑफ लाइन से क्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 3 वैल्यू ऐड किए हैं, सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल, जो क्या है आपके 3 स्ट्रिंग है। तो इन 3 स्ट्रिंग से ज़्यादा आपके क्या नहीं होना चाहिए, टोकन 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ से कॉपी कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उस नोड से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू है आपकी, टोटल लाइन से आपके यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए आप जो भी कॉपी कर रहे हैं वो अगर आपके टोटल लाइन से अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करना चाहिए, कैन नॉट कॉपी। क्योंकि अगर जो नोड प्रेजेंट ही नहीं है तो आप कॉपी नहीं कर सकते। और नेक्स्ट देखिए आप डेस्टिनेशन लोकेशन जो दे रहे हैं वो क्या एक्सेप्ट करेगा, आपका टोटल लाइन +1 तक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन आपका क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आपका 4 होगा। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम क्या होगा आपका 4 होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल, इन 3 लाइन में से आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉपी करके आप 4th लाइन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5th नंबर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ +1 लिखा है। अगर यहाँ पे देखिए आपका टोकन 2 टोटल नंबर ऑफ लाइन +1 से मतलब 4 से अगर ज़्यादा हुआ टोकन 2 तो यहाँ पे क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, कैन नॉट कॉपी। सपोज आपका यहाँ पे ये दोनों कंडीशन क्या है, आपके फॉल्स है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, आपके लिमिटेशन में है। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ टोकन्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इसमें से कॉपी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका इफ लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के बाद यहाँ पे देखिए ये आपका मेन जो इफ लूप है सी का, ये क्या नहीं हुआ है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे इस एल्स लूप में भी नहीं आएगा क्योंकि आपके टोकन्स की वैल्यू कितनी थी, आपकी 3 थी। यहाँ पे देखिए C12 ये हमने वैल्यू दी थी। तो यहाँ पे देखिए इस एल्स लूप में भी नहीं आएगा। कब आएगा ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, आपके 172.9 पे आ जाएगा। तो आप चेक कीजिए हमारा कैन नॉट कॉपी, मतलब ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, मतलब आप कॉपी कर सकते हैं, लिमिटेशन में है। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से एक वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग, एंडिंग और डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे देखिए फिर से हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और यहाँ पे स्टार्टिंग लोकेशन के लिए हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, यहाँ पे टोटल लाइंस तक होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम आप 3 क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। स्टार्टिंग लोकेशन आप दे सकते हैं, एंडिंग लोकेशन भी यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग को दे रहे हैं, मतलब मिनिमम आप कितना ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं। और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, फिर से यहाँ पे 3 ले सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग हमने क्या किया था, एक ही टोकन 1 को हमने इनिशियलाइज किया था, इस वजह से उसकी वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक भी आपने लूप अगर एग्जीक्यूट किया तो भी क्या चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन ये तीनों कंडीशन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि टोकन 4 जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको क्या होता है, यहाँ पे ये ज़रूरी होता है। टोकन्स 3 के वक्त हम क्या कर देते हैं, टोकन 1 की वैल्यू स्टार्टिंग और एंडिंग को क्या कर देते हैं, हम कॉपी कर देते हैं। लेकिन जब हमारे टोकन्स 4 होते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग लिखना पड़ता है। वो कब होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए डेस्टिनेशन भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे डेस्टिनेशन कहाँ तक दे सकते हैं हम, टोटल लाइन्स +1। तो यहाँ पे देखिए टोटल लाइन +1 मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आप कहाँ तक दे सकते हैं, 4 तक दे सकते हैं। मिनिमम आप फिर से 1 से लेके 4 तक दे सकते हैं। मिनिमम क्या है, 1 से लेके मैक्सिमम 4 तक आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन की है। यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक यूज़ किया है हमने, सिंपली एक फ़ाइल पॉइंटर हमने क्रिएट किया है और उस फाइल में क्या किया है, हमें जो भी ऑपरेशन कॉपी करना है वो हमने क्या किया है, एक अलग फाइल में क्या किया है, यहाँ पे कॉपी किया है। मतलब यहाँ पे देखिए फाइल क्या की है हमने, प्रिंट टू फाइल, ये फाइल क्या की है, ओपन की है। यहाँ पे देखिए legit.temp और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन, ये क्या किया है हमने, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट टू फाइल फंक्शन में हम जाते हैं। प्रिंट टू फाइल फंक्शन में जाने के बाद सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम जो भी कॉपी करते हैं, जो भी हमें स्ट्रिंग कॉपी करनी है वो हम कहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ledit.temp इस नाम के फाइल में हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। और वहाँ से हम फिर से रीड करके क्या कर देते हैं, हमारे
ओरिजिनल फाइल में हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, जब हमने कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किया था 1 स्पेस 3, मतलब हमने क्या कॉपी किया था, सिस्टम कॉपी किया था, 3 को कॉपी किया था। तो यहाँ पे देखिए ये सिस्टम हम क्या कर देते हैं, एक अलग फाइल में क्या कर लेते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं और बाद में यहाँ पे आके क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ये फोल्डर ओपन करेंगे हम जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए yledit.temp नाम का एक फाइल है, इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए जिसमें क्या सेव है, आपका सिस्टम सेव है। मतलब जो हम सोर्स कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने जो लोकेशन दिया है 1 किसका था, आपका सोर्स का था, मतलब सिस्टम का। वो सिस्टम किस में कॉपी हो गया है, आपके yledit.temp इस नाम के फाइल में क्रिएट हुआ है। किसकी मदद से क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखिए आपके प्रिंट टू फाइल इस फंक्शन की मदद से स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन हमने यहाँ पे पास किया है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट टू फाइल ये फंक्शन आपका कॉल होगा। कॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए yledit.temp हमने क्या किया है, वहाँ पे पास किया है प्रिंट टू फाइल फंक्शन में। सेकंड पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया है स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन। स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन आपका क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोकन्स 3 में हमने एग्जीक्यूट करने के बाद स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन आपका क्या सेव हो गया था, 1 ही सेव हो गया था। तो यहाँ पे देखिए yledit.temp 1 और 1 ये क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिंपल हमने राइट मोड से क्या किया है, फाइल ओपन की है और जो भी डेटा है हमारा टेम्प हमने क्या किया है, हेड को इनिशलाइज किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, सिंपली हमने टेम्प का क्या किया है, लाइन हमने क्या किया है, या printf फंक्शन से प्रिंट कर दिया है फाइल में। तो यहाँ पे देखिए yledit नाम के फाइल में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंपली कॉपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और उसके बाद f क्लोज से हमने सिंपली फाइल क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। और ये लूप आपका सिर्फ वो एक बार ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, यहाँ पे 1 है और एंडिंग लोकेशन भी क्या है, इसमें 1 ही है। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये स्टार्टिंग की कंडीशन ही सिर्फ क्या हो गया, आपकी ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद हम i++ करेंगे, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे फिर से 1 चेक होगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सिर्फ आपकी फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पे ट्रू होगी, मतलब सिर्फ आपका एक ही क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम ही क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे आपका लेजिट yledit.temp में क्या होगा, कॉपी होगा। समझ में आ रहा है। और सिंपली हमने फाइल क्या कर दी, राइट करने के बाद क्लोज कर दी। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, हमने कॉपी नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए राइट होने के बाद, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट टू फाइल ये फंक्शन से क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका राइट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। सिर्फ राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म होने के बाद फिर से हमें वो फाइल क्या करनी पड़ेगी, हमें ओपन करनी पड़ेगी, रीड करनी पड़ेगी। रीड मोड में क्यों ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर से क्या करना है, हमने सिर्फ अभी तक क्या किया है, स्ट्रिंग हमने एक दूसरे फाइल में कॉपी की है, हमारे ओरिजिनल फाइल में कॉपी नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए रीड मोड में ओपन हो जाएगा। फिर से अब गेटेस्ट फंक्शन से हम क्या करेंगे, उस फाइल के लाइन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। और वही लाइन हम यहाँ पे कहाँ पे पास कर रहे हैं, आपके डेस्टिनेशन में पास कर रहे हैं। और यहाँ पे डेस्टिनेशन ++ भी दे रहे हैं। हमने इसके पहले वीडियो में क्या दिया था, यहाँ पे पोजीशन दिया था, मतलब POS दिया था, यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन दिया है। और ये ++ क्यों दिया है, मल्टीपल्स अगर लाइन होंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट की मदद से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इंसर्ट फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। और आपके फाइल में फिलहाल क्या है, आपकी एक ही वैल्यू सेव है। कौन सी वैल्यू है, आपकी सिस्टम लाइन में आ जाएगी। लाइन में आने के बाद वो डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा आपके इंसर्ट नाम के फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में जाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में आने के बाद इस लाइन में क्या आ जाएगा, आपका सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम आने के बाद यहाँ पे पोजीशन, मतलब आपका डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे हमने जो भी डेस्टिनेशन की वैल्यू दी थी, यहाँ पे देखिए टोकन 3 के इस फंक्शन के वक्त हमने क्या दी थी, टोकन 2 की वैल्यू क्या दी थी, हमने डेस्टिनेशन में कॉपी की थी। मतलब डेस्टिनेशन क्या है आपका 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे फाइल में सेव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नोड क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। लॉजिक आपको पता है, एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा और उसे क्या करना पड़ेगा, उस पोजीशन में आपको डालना पड़ेगा। पहले क्या था, हमारा सिर्फ सिस्टम प्रोग्राम और प्रैक्टिकल था, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंसर्ट करके यहाँ पे उस पोजीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। सिंपल ऑपरेशन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्टली इंसर्ट ऑपरेशन यहाँ पे कॉल किया है। और इंसर्ट ऑपरेशन की मदद से जो भी हम पास कर रहे हैं इंसर्ट को, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, उस पोजीशन में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये इंसर्ट ऑपरेशन हमने डिटेल में प्रीवियस प्रैक्टिकल में देखा है।
वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन 2 है, तो 2 होने की वजह से आपकी पोजीशन क्या है, 2 है, तो 2 होने की वजह से यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्टली एल्स में आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन इज इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। आपका एक न्यू नोड क्रिएट होगा। न्यू नोड कहाँ पे क्रिएट होगा, अब आपका 4000 लोकेशन को, क्योंकि फर्स्ट आपके 3 लोकेशन क्या हो गए हैं, ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन इज ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 इज़ लेस देन 1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, फिर से एक टेम्प्रेरी वेरिएबल को हम हेड असाइन करेंगे, और हेड असाइन करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैलॉक से हमने क्रिएट करने के बाद उस न्यू नोड के लाइन में, मतलब उस न्यू नोड के लाइन के वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो लाइन का डेटा है उसे हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। न्यू नोड का लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। यहाँ पे देखिए न्यू नोड का लाइन मतलब कौन सा लाइन है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में, देखिए स्ट्रक्चर में हमने जो कैरेक्टर लाइन वेरिएबल डिफाइन किया था वो लाइन है। मतलब हम जो न्यू नोड का क्रिएट करते हैं इस लाइन का फंक्शन का ये क्या है, ये लाइन है। मतलब ये स्ट्रिंग का, लाइन का, कैरेक्टर का नाम है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सेकंड लाइन है, ये कौन सा लाइन है आपका, जो हमने यहाँ पे इंसर्ट के फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर पास किया है वो है, जो हम कहाँ से देते हैं, यहाँ पे देखिए इंसर्ट के वक्त यहाँ पे ये जो लाइन में देते हैं, इंसर्ट के फंक्शन से ये लाइन पास करते हैं, वो क्या है आपका, वो सेकंड लाइन है, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, सिस्टम पास कर रहे हैं। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सिस्टम जो इस लाइन में है वो कहाँ पे कॉपी हो रहा है, न्यू नोड के लाइन में कॉपी हो रहा है। मतलब सिंपली क्या होगा, आपका 4th नोड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका 4th नोड क्रिएट हो जाएगा, और उसके लाइन में, मतलब यहाँ पे देखिए उसके लाइन नाम के वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे कॉपी करके नहीं चलेगा, हमें कनेक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, और ये हमने थर्ड नोड पोजीशन को हमने क्या किया है, ऐड किया है, तो इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ये 5 लाइन हमें क्या करने पड़ते हैं, एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। और इनका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पिछले वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कनेक्शन आपका कट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेकंड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अब न्यू नोड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4000 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए थर्ड का प्रीवियस क्या हो जाएगा, अब आपका 4th नोड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4000 आ जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो थर्ड नोड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका 4th को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा थर्ड किसे बन गया है, अब ये जो न्यू नोड हमारा क्रिएट हुआ है वो क्या बन चुका है, आपका थर्ड नोड बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने न्यू नोड अभी क्रिएट किया है वो क्या बन चुका है, आपका थर्ड पोजीशन बन चुका है। और जो हमारा थर्ड था प्रैक्टिकल, वो क्या बन चुका है, आपका 4th पोजीशन को शिफ्ट हो चुका है। ये किस फंक्शन की मदद से हुआ है, इंसर्ट के फंक्शन की वजह से हुआ है, जो हमने पिछले प्रैक्टिकल में डिटेल में देखा है। तो आई होप आपको कॉपी का फंक्शन समझ में आ गया होगा। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कॉपी के फंक्शन के वक्त हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम पास कर रहे हैं C1 स्पेस 2, मतलब 1 क्या है, आपका स्टार्टिंग लोकेशन है, मतलब आपका सोर्स है, और यहाँ पे 2 क्या है, आपका डेस्टिनेशन है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन आपका क्या होगा, 1 को ही सेट होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही नोड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, आप मल्टीपल स्ट्रिंग कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने कॉपी करते वक्त यहाँ पे क्या दिया है, C1 स्पेस 3 दिया है। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका 3 होगा, और यहाँ पे पोजीशन भी क्या होगी, आपकी 3 होगी, और 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ये क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। तो यहाँ पे थर्ड लोकेशन को हमें क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, वैलिडेशन चेक किया है कॉपी कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद देखिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 172 नंबर के लाइन पे आ जाएंगे। फिर से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और डेस्टिनेशन, ये क्या कर रहे हैं, हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली एक फ़ाइल ओपन होगी, कौन सी फाइल होगी, आपकी yledit.temp नाम की एक फ़ाइल ओपन होगी, और जो भी डेटा आपको कॉपी करना है वो हम क्या करेंगे, ये फाइल आप राइट मोड में ओपन करेंगे, किस नाम के फंक्शन से, प्रिंट टू फाइल इस नाम के फंक्शन से। और क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमें कॉपी करना है वो स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, इस फाइल में क्या करेंगे, राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल।
और राइट करने के बाद सेकंड ऑपरेशन क्या है, फिर से हम वो फाइल क्या करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक ओरिजिनल फाइल में मतलब इस टेक अनलॉक के फाइल में हमने अभी तक सिस्टम कॉपी नहीं किया है। तो फिर से रीड मोड में ओपन करेंगे, fgetS फंक्शन से डेटा एक्सेस करेंगे और डेस्टिनेशन में इंसर्ट नाम के इस फंक्शन की मदद से सिंपली उसे पेस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। और ये इंसर्ट नाम का फंक्शन हमने पहले देखा है। तो सिंपल ऑपरेशन है, सिंपली हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग एक लोकेशन से कॉपी करके सेकंड लोकेशन को क्या कर दी है, पेस्ट कर दी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें मल्टीपल फाइल्स क्या करने हैं, अगर कॉपी करने हैं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, आपका टोकन 4 में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सपोज़ हमने यहाँ पे कॉपी करने के लिए यहाँ पे सपोज़ हमने दे दिया C दे दिया, सपोज़ हमने 1 स्पेस 2 स्पेस हमने यहाँ पे दे दी सपोज़ 5। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट से लेके सेकंड तक, मतलब आपका स्टार्टिंग लोकेशन से लेके एंडिंग लोकेशन तक क्या होगा, आपके 5th नंबर के डेस्टिनेशन में यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सिस्टम प्रोग्राम यहाँ से कॉपी होके कहाँ पे आ जाएगा, आपके 5th और 6th नंबर के डेस्टिनेशन पे क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। तो चेक कीजिए आपका फंक्शन करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए C1 to 5, तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, यहाँ पे टोकन्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी 4 है, क्योंकि टोकन 0 में वैल्यू होगी C, टोकन 1 में होगी 1, टोकन 2 में होगी 2 और टोकन 3 में होगी आपकी वैल्यू 5। तो नंबर ऑफ टोकन्स, आपका कमांड हर एक टोकन में डिवाइड होने के बाद नंबर ऑफ टोकन्स इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, आपकी 4 होगी, क्योंकि सभी टोकन्स क्या है, आपके फिल हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए टोकन्स में 4 वैल्यू आने के बाद इस एल्स में जाएगा। समझ में आ रहा है, इस इफ लूप में नहीं जाएगा, डायरेक्टली हम क्या होंगे, टोकन 0 कंपेयर करने के बाद C से कंपेयर करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हम इस टोकन इज इक्वल्स टू 4 इस कमांड में आ जाएंगे। इस कमांड में आने के बाद हम स्टार्टिंग लोकेशन में क्या कॉपी कर रहे हैं, हमारा टोकन 1 कॉपी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए टोकन 0 में वैल्यू है C, टोकन 1 में वैल्यू है 1, मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 की। नेक्स्ट देखिए एंडिंग लोकेशन हम क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, क्योंकि टोकन 2 की वैल्यू हम किस में कॉपी करेंगे, आप यहाँ पे देखिए टोकन 2 में क्या वैल्यू है 2, तो 2 वैल्यू किस में आ जाएगी, आपकी एंडिंग में आ जाएगी। और डेस्टिनेशन, यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन क्या है, अब आपका 5 हमने दिया है, क्योंकि टोकन 3 की वैल्यू क्या है, आपकी 5। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट से लेके सेकंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपका सभी क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन में प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या होंगे, यहाँ पे 170 नंबर के लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर से वैलिडेशन चेक होगा, चेक होने के बाद यहाँ पे देखिए अब आपका ये देखिए प्रिंट टू फाइल ये फंक्शन क्या होगा, अब आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये क्या करेगा, आपका सभी स्ट्रिंग क्या करेगा, आपका कॉपी करेगा। कहाँ पे कॉपी करेगा, आपका ledit.temp नाम के इस फाइल में कॉपी करेगा। किस फंक्शन की मदद से, प्रिंट टू फाइल इस फंक्शन की मदद से। समझ में आ रहा है, प्रिंट टू फाइल फंक्शन की मदद से क्या होगा, सिंपली आपका राइट क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और परफॉर्म होने के बाद फिर से हम क्या कर रहे हैं, उसी फाइल को हम रीड मोड में क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। क्योंकि हमें अगर हमारे ओरिजिनल फाइल में मतलब टेक अनलॉक के फाइल में अगर कॉपी करना होगा तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, उसे रीड करना पड़ेगा। तो रीड करेंगे हम फिर से वो फाइल, रीड करने के बाद यहाँ पे देखिए fgetS फंक्शन से व्हाइल से हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। व्हाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है और डेस्टिनेशन प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम डेस्टिनेशन की वैल्यू होगी आपकी 5 और सेकंड टाइम आपके डेस्टिनेशन की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे 6 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं 1 से लेके 2 तक। तो चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कॉपी करेंगे 1 से लेके 2 तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग लोकेशन तक, और कहाँ पे डेस्टिनेशन कहाँ पे देंगे हम, 5 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 स्ट्रिंग, मतलब 1 से लेके 2 स्ट्रिंग तक, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कहाँ पे पेस्ट होगा हमारा, कहाँ पे कॉपी होगा, आपके 5th नंबर के लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम और प्रोग्राम ये कहाँ पे आना चाहिए, आपके 5th और 6th नंबर पे ऐड होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली सेव कर देते हैं यस से हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर की स्ट्रिंग कहाँ पे कॉपी हो गई है, आपके 5 और 6 नंबर के लाइन पे। समझ में आ रहा है, सिंपल प्रोग्राम है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें एक ही पोजीशन कॉपी करने के लिए कहा गया है, n1 से लेके n2 तक। तो ये जो टोकन 4 नंबर का जो ऑप्शन है, या आप अगर नहीं करना चाहते तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखिए हमने फाइल क्यों यूज़ की है,
हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, नोड से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या की है, यल एडिट नाम की यहाँ पे फाइल ओपन की है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी चेंज पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग क्या किए हैं, यहाँ पे कॉपी किए हैं। तो यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम 2 क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रिंग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्ट्रिंग हमें जब कॉपी करने पड़ते हैं तो ये फाइल ऑपरेशन क्या पड़ता है, आपका ईजी पड़ता है डायरेक्टली नोड से एक्सेस करने के अलावा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड नंबर की लाइन क्या हो जाएगी, आपकी 5th और 6th नंबर के नोड में क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो सिंपल प्रोग्राम है ये। 4th नंबर का टोकन आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब नहीं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं। तो सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी ऑपरेशन सिंपली हमने क्या किया है, परफॉर्म किया है। कॉपी से हम क्या करते हैं, एक फाइल में कॉपी करते हैं, हमारा जो भी सोर्स है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं एक फाइल में। फाइल में कॉपी करने के बाद वही फाइल हम रीड मोड में ओपन करते हैं। उस फाइल का नाम है edit.temp और फिर से हम राइट करते हैं वो टेक अनलॉक इस ओरिजिनल फाइल में, किसकी मदद से, इंसर्ट इस फंक्शन की मदद से। आपका इंसर्ट का फंक्शन भी वही है और आपका ये प्रिंट टू फाइल फंक्शन भी वही है, जो है आपका सेव फंक्शन है। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है, नाम चेंज किया है और थोड़े बहुत वैल्यू क्या होंगे, यहाँ पे चेंज होंगे। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया है तो पहले क्या कीजिए, अपेंड और इंसर्ट ये 2 ऑपरेशन के मैंने जो 2 प्रोग्राम बनाए हैं वो पहले देखिए, उसके बाद आपको ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। सिंपली क्या कर रहे हैं हम, फाइल ऑपरेशन ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी हमने यूज़ किए हैं इंसर्ट फंक्शन, अपेंड फंक्शन, वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीयूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उन दोनों प्रोग्राम के लिंक मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट पे देखिए, लास्ट को हमारा इफ और एग्जिट ऑपरेशन है। यहाँ पे देखिए एक CLS नाम का एक ऑपरेशन हमने यूज़ किया है, सिस्टम क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमें अगर स्क्रीन को अगर क्लियर करना है, स्क्रीन क्लियर करना है तो हमें CLS यहाँ पे अगर हमने टाइप कर दिया तो यहाँ पे सिंपली स्क्रीन में मतलब हमारा टर्मिनल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे हमने ई अगर टाइप कर दिया तो ई फॉर एग्जिट। यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। टोकन 0 अगर हमारा ई होगा तो यहाँ पे रिटर्न 0 होके एग्जिट हो जाएगा, और अगर टोकन 0 हमारा CLS होगा तो यहाँ पे स्क्रीन क्या हो जाएगी, आपकी क्लियर हो जाएगी इस फंक्शन की मदद से। तो सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।